है वो कुंवारों की होगी, ये हदीस है। और खुदावंद आलम ने शादी के सिलसिले में हर कदम पर एक गिफ्ट दिया। ऐसा गिफ्ट है वो जो शादी कराता है, जो मीडिएटर बनता है, उसके लिए गिफ्ट अल्लाह की तरफ से ये है कि जितने कदम वो इस राह में चलता है, कभी घर में जाएगा, कभी घर में जाएगा, दोनों के मामला को नजदीक लाने की कोशिश करेगा। हर कदम के बदले वो 1,00,000 नेकियां लिखता है और 1,00,000 गुनाह के माफ होते हैं हर कदम के लिए। ये मीडिएटर के लिए जो बाराती आए हैं और आपकी महफिल में शिरकत करते हैं, उनके लिए अल्लाह का गिफ्ट ये है कि 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर दुआ मुस्तजाब होती है। एक वो है जब खाने काबा पर इंसान की पहली निगाह होती है तो जो भी दुआ मांगता है वो कबूल होता है। दूसरा जब वालिदैन के चेहरे पर, अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत से दुआ नजर डालता है तो उस वक्त जो दुआ मांगता है वो भी कबूल होता है। जिस वक्त बारिश हो रही होती है उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है। और चौथी जगह जहाँ पर एक लड़के और लड़की की शादी होती है, अर्ज कहा जाता है, वहाँ पर उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ये बारातियों के लिए गिफ्ट है। उसके बाद में खुद दूल्हा दुल्हन के लिए परमानेंट गिफ्ट दिया। आमतौर पर जो गिफ्ट देता है कोई रुपया पैसा क्योंकि सारी चीजें जो है वो कुछ दिन की होती है, लेकिन जब तक इंसान का निकाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर वो 2 रकत नमाज पढ़ता है तो सिर्फ 2 रकत का सवाब मिलता है। और जैसे ही अर्थ हो जाता है उसके बाद 2 रकत का सवाब अल्लाह की तरफ से 70 रकत में बदल जाता है। ये परमानेंट गिफ्ट है। दूल्हा दुल्हन को ये देखना चाहिए कि ये बहुत सारा गिफ्ट देते हैं या नहीं देते। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमेशा इंसान के साथ। उसके अलावा जो शादी नहीं करते हैं उनकी मजम्मत में भी हदीसें मौजूद है। रिवायत है कि जब इंसान की शादी होती है तो शैतान हाथ पे हाथ मार के कहता है कि ये बंदे मेरे हाथ से निकल गया। क्योंकि ज्यादा जब जो इंसान का जहन खराब होता है वो जिनसी मामलात में ही खराब होता है, नौजवानों का। इसलिए शैतान को जो एक हरबा था वो दूल्हा दुल्हन को बहका सकता था, लड़के लड़की को बहका सकता था। जब शादी हो जाती है तो वो हाथ पे हाथ मारकर अफसोस करता है कि आज मेरे हाथ से दोनों निकल गए। उसके बाद में हदीस है कि जो शख्स निकाह कर लेता है, अर्ज कर लेता है, शादी कर लेता है, उसका आधा दीन महफूज हो जाता है। ये जो इंसानी कदरें हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो आधी उसकी सिक्योर हो जाती है, महफूज हो जाती है। इसलिए शादी को इबादत के तरीके से बनाएं, इबादत के तरीके से अंजाम दें, ताकि उसकी बरकतें जो है वो जिंदगी में शामिल हाल हो। आमतौर पर होता ये है कि शादी ब्याह में अपनी गलत रस्ते राइज हो जाती हैं कि जिनकी मुसीबत जो है वो दूल्हा दुल्हन की जिंदगी में आफत बन के आते हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी शादी करें उस माहौल को इबादत का माहौल बनाएं। बरातियों से भी दरख्वास्त है, जहाँ भी शादी में जाएं बावजू और पाक और ताहिर होकर, क्योंकि ये एक इबादत दूल्हा दुल्हन को भी इसी तरीके से
रहना चाहिए। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, एक सलवार पहने और आज लड़के के वालिद को ये सोचना चाहिए कि उन्हें अल्लाह ने एक लड़की अता की है, और लड़की के वालिद को ये सोचना चाहिए कि आज उन्हें खुदा ने एक लड़का अता किया। अगर ये लड़का लड़की मानेंगे अपना, तो कभी भी जिंदगी में कोई हथियार या फितना बर्पा नहीं होगा। लोगों खुश होंगे। लड़की के माँ बाप को लड़के को अपनी औलाद मानना चाहिए, और लड़के के माँ बाप को लड़की को अपनी औलाद मानना चाहिए। इसी तरीके से दुल्हन को अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप मानना चाहिए, और लड़के को अपनी बीवी के वालिदैन माँ बाप को अपना माँ बाप। अगर ये माहौल रहेगा तो कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई गलतफहमी नहीं होगी। इस दुआ के साथ बनाएंगे, और शादी को इन लोगों के लिए, इनके वालिदैन के लिए, इनके घर वाले के लिए, मुल्क कौम के लिए बाइस बरकत करा देंगे। हम सब कुछ